हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है टूल्स। तो जो भी टूल्स हम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। अब जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नोन स्पीशीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो भी स्पीशीज़ नोन है जिनके बारे में हम पता कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ क्या होता है, यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में बायो रिसोर्सेज को जानने के लिए और किसी भी स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स का प्राइम सोर्स क्या है? तो प्राइम सोर्स क्या है? जो भी एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका कलेक्शन करना एज अ स्पेसिमेन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, स्टोर करना, और जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट स्पेसिमेंस हैं उनको प्रिजर्व करना। ओके, सो दिस इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स, इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेड एंड लिविंग। तो जो डेड है उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लांट एंड एनिमल, और जो लिविंग है उन्हें भी प्लांट एंड एनिमल। अब जो डेड प्लांट्स हैं उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है? हर्बेरियम में। जो लिविंग प्लांट्स उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है? लिविंग प्लांट्स को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? बॉटनिकल गार्डन्स में। जो डेड एनिमल्स हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? म्यूजियम में। और जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? जूलॉजिकल पार्क में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? हर्बेरियम जहाँ पे हम डेड प्लांट्स को स्टोर करते हैं। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स एंड स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। जो हर्बेरियम होता है ना वो स्टोर हाउस होता है। हर्बेरियम में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को लिया, ठीक है, उसको ड्राई करा, उसको प्रेस करते हैं, प्रॉपरली प्रेस करते हैं, ड्राई करा, प्रेस करा, और फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है। और ना हर्बेरियम शीट, एक शीट बनाई जाती है, उसमें हम उसको पूरा प्रिजर्व करते हैं। एक शीट होती है, शीट पे प्लांट को चिपकाया जाता है और उसके साइड में सारी उसकी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन है वो लिखी जाती हैं। अब इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखते हैं? इन्फॉर्मेशन में डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर्स नेम, ये चार चीज़ें हमें उस हर्बेरियम शीट पे लिखनी होती हैं। अब जो शीट होती है उसका मेज़रमेंट क्या होता है? 29 इंटू 42 सेंटीमीटर, ये उसका मेज़रमेंट होता है हर्बेरियम शीट का। हर्बेरियम शीट्स जो है ना वो कलेक्ट की जाती हैं और स्टोर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। These sheets are arranged according to the universal accepted system of classification. एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरिया also serves as a quick referral system in taxonomical study. हर्बेरिया जो है वो क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। ये हो गया हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद में हम बात करते हैं किसकी? बॉटनिकल गार्डन्स की। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या करेंगे? हम लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे लिविंग प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे। अब आपने देखा होगा किसी बॉटनिकल गार्डन में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ हर प्लांट के ऊपर उनका नाम लिखा होता है, बॉटनिकल नेम लिखा होता है, उनका साइंटिफिक नेम लिखा होता है और उनकी फैमिली लिखी होती है। किसी भी प्लांट के ऊपर उनका साइंटिफिक नेम और फैमिली लिखी हुई होती है। हर जितने भी प्लांट वहाँ पे लगे होते हैं सबके ऊपर लिखा हुआ होता है बॉटनिकल गार्डन्स में। बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट ग्रो किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? वो इंग्लैंड, क्यों इंग्लैंड में है? KEW, क्यों इंग्लैंड में है, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? हावड़ा, कोलकाता में, हावड़ा में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन।
नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये लखनऊ में मिलेगा आपको, यूपी में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के होते हैं। ये एक्स सीटू और इन सीटू हम आगे पढ़ेंगे, तो एक्स सीटू बस याद रखने के लिए कि ये जो बॉटनिकल गार्डन्स है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए होते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम में डेड एनिमल्स रखे जाते हैं, कुछ डेड प्लांट्स भी रख सकते हैं वहाँ पे, पर मेनली एनिमल स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। म्यूज़ियम्स have collection of preserved plant and animal specimens for study and reference। अब एनिमल्स को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं? तो एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आता है फॉर्मेलिन, उसमें प्रिजर्व किया जाता है, और कुछ चीज़ों को ड्राई करके रखते हैं। कुछ चीज़ों को फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं, कुछ चीज़ों को ड्राई करते हैं। म्यूजियम हम सभी गए हैं, है ना, तो हमने देखा होगा कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं, उनके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर कोई चीज़ रखी जाती है, तो वो जो लिक्विड होता है ना वो फॉर्मेलिन होता है, और कुछ चीज़ें ड्राई होती हैं। इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं? इंसेक्ट को पहले पकड़ते हैं, उसे किल करते हैं, उसे पिन करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लिया जाता है। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं? उनमें स्टफिंग की जाती है ना, तो उन्हें क्या करेंगे? बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर क्या स्टफिंग करते हैं और फिर उन्हें रखा जाता है म्यूजियम में। म्यूजियम में हमने काफ़ी सारे स्केलेटन देखे होंगे, है ना, तो म्यूजियम में क्या होता है? एनिमल स्केलेटन्स का भी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जू, है ना, जू सभी लोग गए, जू भी हमने देखा है, बड़ा प्यारा सा होता है जू। वहाँ पे जू में क्या करते हैं कि उनके जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको उन्हीं के एनवायरनमेंट में, वो जैसे जंगल में रहते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे उन्हें प्रॉपर सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है और वहाँ पे उन्हें रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? हम उन एनिमल्स की फूड हैबिट्स और उनका बिहेवियर जानते हैं, है ना। जब हम देखने जाते हैं तो वैसा का वैसा माहौल होता है जैसे वो जंगल में रहते हैं, और उससे उनकी फूड हैबिट्स और उनका बिहेवियर पता चलता है। और सबसे ज़्यादा बचपन में मज़ा आता है जू जाने में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ की। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? की क्या होता है? की इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। की क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। हम ये दो चीज़ें लेके चलते हैं, एक सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के लिए। अब देखिए कपलेट वर्ड यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कपलेट। कपलेट में क्या होता है? कपलेट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर। ठीक है, दो कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों ही क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ब्लैक एंड वाइट कलर है। ठीक है, ये क्या है? दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं। अब आपको उसमें से बोला जाएगा चूज एनी वन कलर। ठीक है, आपने चूज करा वाइट कलर, तो जो आपने वाइट कलर चूज करा वो क्या हो जाएगा? लीड, उसे हम लीड बोलेंगे। इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? कपलेट। हमने एक को चूज कर लिया, वो क्या हो गया? लीड। मतलब हमें लीड प्रोवाइड हो गई, लीड मतलब हमें लीड मिल गई आगे जाने के लिए। तो एक लीड वर्ड है, ईच स्टेटमेंट इन की इज लीड, और पेयर को क्या बोलेंगे? कपलेट बोलेंगे। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैव सेपरेट की। ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैव सेपरेट की। हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए सेपरेट कीज होती हैं। इसके बाद में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक बुक का इंडेक्स है ना। ऐसे समझते हैं कि ये एक क्या है? बुक का इंडेक्स है, जिसमें किसी भी प्लांट के बारे में क्या दिया? उनका हैबिटेट, क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब दिया होता है, तो वो फ्लोरा होता है। उसके बाद में आता है मैनुअल्स। मैनुअल क्या है? इंफॉर्मेशन बुकलेट है। मैनुअल्स क्या है? इंफॉर्मेशन बुकलेट है। इनमें आपको क्या क्या मिलेगा? अकरेंस, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब फ्लोरा और मैनुअल्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जहां पर भी अकरेंस, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन की जहां पे बात करी गई हो वो मैनुअल्स होते हैं, और जहां पे उनके हैबिटेट की बात करी गई हो वो फ्लोरा होते हैं। ठीक है, तो
तो ये डिफरेंस है फ्लोरा और मैनुअल्स में। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, वन टैक्सॉन इन्फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ एक ही टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, वो क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। जैसे कि कोई फैमिली ले ली, उस फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, वो मोनोग्राफ कहलाएगा। अब जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो कौन सी की यूज करते हैं, तो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो मोनोग्राफ और मैनुअल, ये दो की यूज करते हैं। इसके बाद में आता है कैटलॉग, ये लास्ट है। कैटलॉग क्या होते हैं, कैटलॉग में बुक, ऑथर और एडिशन ये दिए होते हैं, ये होता है कैटलॉग। तो ये तीन चीजें हो गई, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है एंड वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।